आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 11th 12th क्लास बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस। देखिए, इस यूनिट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर में आता है बायोटेक में प्रिंसिपल और प्रोसेस, कौन कौन से प्रिंसिपल जिन पे बायोटेक्नोलॉजी डिपेंड करती है या बेस्ड है, और कैसी प्रोसेस या कौन सी प्रोसेस इसमें यूज की जाती है। सेकेंड पार्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट बनता है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का मेन पर्पस होता है वेरिएशन प्रोड्यूस करना। मेन होता है वेरिएशन, और ऐसे वेरिएशन प्रोड्यूस करना प्लांट में या एनिमल्स में जो ह्यूमन बीइंग के लिए हमारे लिए बेनिफिट हो या बेनिफिशियल हो, हमारे लिए जो फायदेमंद हो, वो सारे वेरिएशन हम बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करते हैं। अगर वेरिएशन की बात करें तो सबसे पहले जैसे आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें करेक्टर जो जेनेटिक करेक्टर वो प्रिजर्व रहते हैं, जैसे करेक्टर पेरेंट्स से मिलते हैं वैसे ही करेक्टर अगली जनरेशन में आते हैं, और उसके बाद वेरिएशन जो प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे बेटर मानी जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक करेक्टर की मिक्सिंग होती है, मीन्स मेल और फीमेल, मदर और फादर, दोनों के करेक्टर मिक्सअप होकर एक नया इंडिविजुअल बनता है। अब इस नए इंडिविजुअल में कुछ करेक्टर मदर से आते हैं और कुछ करेक्टर फादर से आते हैं। वो करेक्टर जो आते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो करेक्टर नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इसी को बेस लेके सेक्सुअल प्रोडक्शन के बेस पे हमने हाइब्रिडाइजेशन शुरू की थी। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हमें एक करेक्टर एक ऑर्गेनिज्म से, मीन्स किसी प्लांट, फर्स्ट प्लांट से सेकंड प्लांट में जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करने हैं, तो हम क्या करते थे, प्लांट फर्स्ट से हमने पोलन ग्रेन्स लिए और प्लांट सेकंड से फीमेल पार्ट मीन्स स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी जिसमें आता है कार्पल, ये लिए। अब पोलन ग्रेन को अगर सेकंड पार्ट के कार्पल पर डिपॉजिट करवाते हैं तो इससे क्या होगा, जितने करेक्टरिस्टिक्स या जो भी जीन पोलन ग्रेन में प्रेजेंट है वो सारे कार्पल में आएगी, और इससे हमें एक नया प्लांट मिलेगा P3। ये होती है हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स बिटवीन दी टू प्लांट्स और द एनिमल ऑफ द सेम स्पीसीज, और कुछ केस में डिफरेंट स्पीसीज भी करते हैं। इंटर स्पीसीज और इंट्रा स्पीसीज दोनों होते हैं। अब इधर देखिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। जैसे करेक्टर ट्रांसफर हुए, पोलन ग्रेन्स में बहुत सारी जीन प्रेजेंट थी, कुछ जीन थी हमारे जो हमें चाहिए, मीन्स डिजायरेबल, और कुछ जीन ऐसी थी जो नॉन डिजायरेबल थी, जो हमें नहीं चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये होती है कि हाइब्रिडाइजेशन से दोनों टाइप के जीन ट्रांसफर होगी, हमें चाहिए वो भी जाएगी, डिजायर्ड जीन भी जाएगी, और अनडिजायरेबल जीन भी ट्रांसफर होगी। अब इस लिमिटेशन को कम किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग ने या फिर बायोटेक्नोलॉजी ने। बायोटेक्नोलॉजी में फिर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वही जीन सिलेक्ट करते हैं, वही जीन निकालते हैं जो हमें ट्रांसफर करनी होती है। अब जैसे ये देखिए, बायोटेक में यहां पर हमने कोई प्लांट था, कोई एनिमल या प्लांट ए से सेल ली, और सेल से फिर न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम्स निकाला, और क्रोमोसोम से फिर हमने डीएनए निकाला, और डीएनए डिजायर्ड डीएनए है, जो डीएनए हमें ट्रांसफर करना है। अब इसमें क्या होगा कि सारा का सारा क्रोमोसोम्स ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ वो क्रोमोसोम्स ट्रांसफर करेंगे जो हमें जरूरत है, जिसकी जरूरत है। देन दे एक्सट्रैक्ट दी एंड आइसोलेट द डिजायरेबल डीएनए, और डिजायरेबल डीएनए को फिर कन्वर्ट किया जाता है आरडीएनए में, रिकम्बिनेंट डीएनए में। और ये कैसे करेंगे, ये पूरी इस प्रोसेस में आएगा। पर इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस इसका यही रहेगा कि इसमें हम सिर्फ उस जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं जो जीन हमें ट्रांसफर करनी है, मीन्स अनडिजायरेबल जीन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये हमारा इसका सिग्निफिकेंस है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन की लिमिटेशन थी। उसके बाद हमने जीन को ट्रांसफर किया सेकंड सेल में, होस्ट सेल बी में, और इससे हमें एक नए टाइप का एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ जिसको नाम देते हैं जीएमओ।
मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और इससे हम प्रोडक्ट लेते हैं। ये हमारा पूरी प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी की ये होती है। अब सिग्निफिकेंस तो बता ही दिया, सिर्फ वही जीन ट्रांसफर कर पाएंगे जो हमें चाहिए थी, अनडिजायरेबल जीन इससे ट्रांसफर नहीं होती। तो इसमें क्या क्या हुआ, पहले तो हमें वो एंजाइम चाहिए जो सेल वॉल को ब्रेक डाउन करेंगे। ये टूल्स में आएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है बायोटेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहले तो सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए। उसके बाद न्यूक्लियस निकलेगा, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए भी होता है, और लिपिड्स, प्रोटीन और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी है। तो हमें क्रोमोसोम्स में से डीएनए निकालने के लिए प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, इन सब को रिमूव करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें एंजाइम की जरूरत है। वो आगे आएगा कौन कौन से एंजाइम यूज किए जाते हैं। फिर जैसे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, यहां से डीएनए को काट के बाहर निकालने के लिए भी एंजाइम चाहिए। दिस इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विच इज यूज्ड टू रिमूव द डीएनए फ्रॉम द क्रोमोसोम्स। देन ट्रांसफर द डीएनए इनटू द प्लाज्मिड, और वेक्टर में ट्रांसफर करेंगे, जो कि बाद में उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो स्टडी करेंगे, तो यहां से सबसे पहले आती है कि डेफिनेशन क्या होगी बायोटेक्नोलॉजी की। अब देखिए बायोटेक में ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, यहां से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करें तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आता है यहां तक। तो इस पैराग्राफ में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। सेकंड, ये भी डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट डेफिनेशन करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और सेकंड डेफिनेशन हम करेंगे इसमें जो एक्स्ट्रा डेफिनेशन है जो पूरी प्रोसेस को डिफाइन करती है। फिर EFB के अकॉर्डिंग, EFB का मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग बायोटेक को कैसे डिफाइन किया गया है। बायोटेक ऑल्सो कॉल्ड, ओरिजिन या इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का कैसा हुआ, ये सब आता है सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ में। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, देखिए बायोटेक का, यहाँ से नीचे बुक आपकी, इसका फर्स्ट पैराग्राफ ही आता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें बायोटेक की। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, दीज आर द टेक्निक्स, बायोटेक मीन्स दी ऑल द टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी। अब यहां से देखें, बायो प्लस टेक, टेक मीन्स द टेक्नोलॉजी विच आर यूज्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर को ऐसे इंप्रूव किया जा सकता है टेक्नोलॉजी को यूज करके या इंजीनियरिंग को यूज करके, दैट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो टेक्निक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम मिलते हैं उसको यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। मीन्स टेक्निक को यूज करते हैं इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो टेक्निक यूज करते हैं, एंजाइम के ऊपर जो टेक्निक यूज करते हैं, ताकि उससे बेटर से बेटर प्रोडक्ट मिल सके। दिस इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, जो सेकंड डेफिनेशन जो पूरी प्रोसेस को डिफाइन करती है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग पेस्टिंग ऑफ डिजायरेबल डीएनए। अब इसमें देखिए तो हमने क्या किया, डीएनए को कट किया, डीएनए को कट किया, कट करने के बाद इस डीएनए को जो होस्ट जो वेक्टर का डीएनए था उसके साथ उसको कंबाइन किया, पेस्ट किया। कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ डिजायरेबल डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये आ गया। द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द कटिंग पेस्टिंग ऑफ डिजायरेबल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट सेल टू गेट बेनिफिट फॉर द ह्यूमन बीइंग, दिस इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, ये तो हुई हमारी डेफिनेशन, जो सेकंड और फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि बायोटेक की ये डेफिनेशन हो गई। अब आता थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनती है थर्ड पार्ट में। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म में इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स और molecular component for the products and the services, means using of the natural science to get the maximum product and service from the organism and cells or molecular component like the DNA or RNA. Biotechnology is also called
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, डीएनए को रिकम्बाइन किया तो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हो गई। इसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स जीन पे कुछ इंजीनियरिंग को यूज किया तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है। और ये डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी मीन्स डीएनए को मैनिपुलेट किया मीन्स चेंज किया, डीएनए में वेरिएशन किया, जो ऑलरेडी डीएनए था उस डीएनए में हमने एक नया पार्ट डीएनए का ऐड कर दिया, तो डीएनए मैनिपुलेशन भी हुआ। जीन्स में इंजीनियरिंग को यूज किया तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई। और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स डीएनए को रिकम्बाइन किया तो वो भी बायोटेक में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओरिजिन और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जो यहाँ पे बताया कि आज के टाइम में हम बायोलॉजी से, इसे बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या सिग्निफिकेंस, क्या क्या एप्लीकेशन यूज करते हैं, और पास्ट में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते थे और किस पर्पज के लिए उसको यूज करते थे। तो ये है ऑल टाइम में वी यूज द बायोटेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते थे, विनेगर बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, और स्टोरिंग द जूस ऑफ फ्रूट्स। मिडल टाइम में जब थोड़ा सा चेंज आया तो हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया फूड आइटम बनाने में, कर्ड या चीज बनाने में, अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने में, ऑर्गेनिक एसिड बनाने में, एंजाइम बनाने में, विटामिन एंड हॉर्मोन्स, अमीनो एसिड और एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में यूज किया। जबकि आज के टाइम में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं फ्रॉम द लास्ट 2 डिकेड। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी बायोटेक है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। सेल कल्चर और फ्यूजन, इसमें बायोटेक को यूज करते हैं। ये सभी डिफाइन करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर में आएंगे, एप्लीकेशन में आएंगे कुछ प्रोसेस। आगे बायो प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, जीन क्लोनिंग में यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, डेवलपिंग द डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने में इसको यूज किया जाता है। तो यहां से हमारे क्वेश्चन जो मेन बनते हैं, पहला डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म ऑफ EFB, एंड डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंड नेम क्या है, ओरिजिन वगैरह ये इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना क्या क्या इसमें किया जाता है। अब उसके बाद इस पे हम सेकंड पार्ट में आएंगे, वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कौन से प्रिंसिपल डिपेंड करते हैं, जैसा कि हमारा चैप्टर ही है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पूरे चैप्टर में प्रोसेस और प्रिंसिपल को ही डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में शुरू करेंगे प्रिंसिपल्स।